Thank you, Father. We praise you today. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू सो मच प्रभु, आपके बड़े नाम के लिए धन्यवाद। आप हमसे प्रेम करते हैं और उस प्रेम पर हम विश्वास करते हैं और जानते हैं प्रभु, उस प्रेम के प्रकाशन को आप और हमें दीजिए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति से आज आप बातें कीजिए, वचन को खोलकर आप हमें सिखाइए, वचन की गहराइयों में आप हमें लेकर चलिए। आपने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु, आपकी स्वतंत्रता, आपकी समृद्धि, आपकी शांति, आपका आनंद हमारे अंदर अद्भुत रीति से काम कर रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। इन वचनों के द्वारा हर एक व्यक्ति को आप छुइए। टच एवरी पर्सन टुडे, गिव देम कीज। सारी महिमा आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है आज के प्रेयर स्कूल में। एक चीज बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। सो इम्पोर्टेंट टू गिव गॉड थैंक्स। जो भी परिस्थिति में आप हैं, जहां पर भी आप हैं, जो भी लेवल में आप हैं, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कुछ अच्छा होता है, समथिंग गुड हैपेंस, तो हम मतलब, और क्योंकि कुछ अच्छा होता है तो इमोशंस थोड़े ऊपर हैं, तो धन्यवाद अपने आप हम दे देते हैं। लेकिन वो धन्यवाद से ज्यादा है कि जानबूझ के धन्यवाद देना, गिविंग थैंक्स ऑन पर्पस। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में, हर समय हम प्रभु को धन्यवाद दें। तो ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले व्यक्ति बने। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर बात के लिए, छोटी से छोटी बात हो, हम प्रभु को उसमें धन्यवाद देने की आदत बनाएं। उससे मतलब बहुत हमारे जीवनों में बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले लोग बने। वी मस्ट बी पीपल ऑफ ग्रैटिट्यूड। प्रभु ने बहुत कुछ चीजें हैं जो हम जानते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवनों में किया है, लेकिन ऐसे बहुत से चीजें हैं जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, जिसके लिए हम प्रभु को आभार या ग्रैटिट्यूड अब तक एक्सप्रेस नहीं किया है। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि हर समय, हर बात में प्रभु पिता का धन्यवाद करो यीशु के नाम से। और हमें उस वचन को सीरियसली लेना है। वी हैव टू टेक इट सीरियसली। प्रेज गॉड। वी हैव टू बी पीपल ऑफ थैंक्सगिविंग। प्रेज गॉड। ओके, सो हम आगे जाएंगे। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू क्लास नंबर 51, और मेरा विषय आज है परमेश्वर की बढ़ाई करें, मैग्निफाई गॉड। परमेश्वर की बढ़ाई करें, मैग्निफाई गॉड। ओके। परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है यीशु मसीह, हम उसकी बढ़ाई हमें करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। वी मस्ट मैग्निफाई हिम। अपने प्रार्थनाओं में, अपने जीवन में, जहां पर भी आप हैं, आपको और मुझे हमारे पिता परमेश्वर की बढ़ाई करना है। ओके, वी हैव टू मैग्निफाई हिम। वो मैग्निफाई जो शब्द है, परमेश्वर की बढ़ाई, बढ़ाई जो शब्द है, उसका मतलब है, दिस इज व्हाट इट मीन। इट मीन्स टू मैग्निफाई, मीन्स टू मेक ग्रेट। बड़ा करने का अर्थ है महान बनाना, महान बनाना। जैसे वो मैग्नीफाइंग ग्लास आप देख रहे हैं, जो तस्वीर मैंने वहां पर डाला है, सोचिए कि वो किताब में अक्षर इतने छोटे हैं और आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास डालते हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास डालने के द्वारा वो जो छोटे छोटे अक्षर हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से वो छोटे अक्षर भी बड़े लगने लगते हैं। मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास चीजों को बड़ा करता है। कुछ बच्चे हैं, सोचिए, गार्डन में जाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर जाते हैं, और वो गार्डन में वो ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर रखते हैं, और फिर घास बड़ा लगने लगता है। जो भी चीज के ऊपर आप मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे, वो चीज को आप बड़ा कर रहे हैं। प्रेज गॉड। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास आपके हाथ में है, और क्योंकि वो मैग्नीफाइंग ग्लास आपके हाथ में है, कौन से चीज को आप बड़ा करेंगे? व्हाट विल यू मेक ग्रेट?
प्रेज गॉड। कौन से चीज को आप बड़ा करेंगे? और प्रार्थना में ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को बड़ा करें, हम परमेश्वर को महान करें। प्रेज गॉड। मतलब परमेश्वर तो पहले से महान है, हमारे महान करने से वो महान नहीं होता है। प्रेज गॉड। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमने उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनाया नहीं है। लेकिन क्या आपके जीवन में वो महान है? हम जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, लेकिन सवाल ये है, क्या आपके जीवन में वो सर्वशक्तिमान है? क्या आपने अपने जीवन के मैग्नीफाइंग ग्लास को परमेश्वर पर डाला है कि वो आपके जीवन में बड़ा बन जाए? वही आज मेरा विषय है। टू मैग्निफाई मीन्स टू मेक ग्रेट। गॉड इज ऑलरेडी ग्रेट, बट द क्वेश्चन इज ही ग्रेट इन योर लाइफ? बड़ा करने का अर्थ है महान बनाना। परमेश्वर पहले से महान है, हमारे महान बनाने से वो महान नहीं हो जाता, लेकिन हमारे जीवन में अगर हम उसको महान बना देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। प्रेज गॉड। इसलिए हर एक विश्वासी को मेरा एनकरेजमेंट है, हमें अपने स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई करना है, उसको, उसके ऊपर घमंड करना है, उसकी वाह करना है, उसको बड़ा करना है। मैग्नीफाइंग ग्लास, हमारे जीवन का मैग्नीफाइंग ग्लास हमें यीशु की तरफ रखना है और उसको महान बनाना है। प्रेज गॉड। वो है, और प्रार्थना में ये बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास यीशु पर रखें। उस तस्वीर को वापस देखिए कि देखिए उन्होंने उस किताब पर मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है और जो भी उस किताब में है वो उठकर बड़ा होकर आ रहा है। इसलिए अपने जीवन के मैग्नीफाइंग ग्लास को परमेश्वर पर रखिए, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर इतना बड़ा आपको दिखे कि आपको और कुछ दिखे नहीं रहा है। यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग एल्स, क्योंकि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को परमेश्वर के ऊपर रखा है। प्रेज गॉड। आपने यीशु को बढ़ाया है, आपने यीशु को बड़ा किया है, और हर एक विश्वासी को बड़ा करना होगा। प्रेज गॉड। वो पहले से बड़ा है, लेकिन क्या सवाल ये है, क्या आपके जीवन में वो बड़ा है? अगर बड़ा है तो क्या आप उसके बारे में बात, जैसे उदाहरण के तौर पे दाऊद देखिए, गोलियत के पास जाता है और गोलियत दाऊद के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है कि मैं तुझे मारूंगा, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। वो श्राप दे रहा है, उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं और दाऊद को श्राप। लेकिन दाऊद वहां खड़े रहकर वो परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर इतना बड़ा है कि गोलियत के सामने खड़े रहकर वो बोल रहा है कि तुम मेरे खिलाफ भाला लेकर आए हो, लेकिन परमेश्वर मुझे विजय देगा, क्योंकि युद्ध को भाला से हम नहीं जीतते हैं, युद्ध परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। कौन सा व्यक्ति ऐसे परिस्थिति में इन शब्दों को बोल सकता है? मतलब कठिन परिस्थिति में, इतना बड़ा चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, आपका जान खतरे में है, यू आर इन अ टेरिबल सिचुएशन, गोलियत आपको किसी भी क्षण खत्म कर सकता है, और उस समय में, उस परिस्थिति में खड़े होकर आप परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं, मतलब सच में आपके जीवन में आपने यीशु को बड़ा किया है। क्योंकि उस परिस्थिति में अगर बड़ा नहीं है यीशु, तो उस परिस्थिति में तो कभी नहीं बोलेंगे। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर को बड़ा करने का मतलब है उसको महान बनाना, उसको महान बनाना, अपने जीवन में उसको महान बनाना, मेक हिम ग्रेट। प्रेज गॉड। उसके बारे में बढ़ाई करिए, उसके बारे में घमंड करिए। प्रेज। उसको बड़ा बनाना, यू मेक हिम बिग, यू मेक हिम ग्रेट। प्रेज गॉड। ओके। नाउ सबसे पहला चीज, द फर्स्ट पॉइंट, इन एवरी प्रेयर ऑफ योर्स मैग्निफाई गॉड। आपकी हर प्रार्थना में परमेश्वर की बढ़ाई करो। ये प्रार्थना में जो कुछ सिद्धांत है, जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, जो हम सबको बैठना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने इतना बड़ा कीमत चुकाया है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और फिर तीसरे दिन जी उठने के बाद यीशु मसीह ने अपने लहू को लेकर के स्वर्गीय तंबू के अति पवित्र स्थान में जाके दया के आसन में अपने लहू को रखा। और जब यीशु मसीह लहू को रखकर नीचे आया तो चेलों को दिखाया कि देखो, मेरे शरीर में लहू नहीं है, मेरे शरीर में मांस और हड्डी है। लहू कहां पर है? लहू स्वर्गीय तंबू के अति पवित्र स्थान में दया के आसन के ऊपर है। और ये सब यीशु ने लहू बहाकर हमारे लिए अति पवित्र स्थान में जाने का इतना बड़ा सौभाग्य दिया।
इसीलिए दिया ताकि हम उसके साथ बैठ सके, पिता परमेश्वर के साथ बैठ सके। वो पूरा मकसद था। जो कुछ भी यीशु ने किया इसीलिए किया कि हम पिता परमेश्वर के साथ के सामने बिना डर के, बिना हिचकिच के, आनंद के साथ पिता के साथ जाके संगति कर सके। पूरा जो भी यीशु ने किया उसका मकसद था संगति। प्रेज गॉड। प्रभु ने आपको छुड़ाया है, उस सब का मकसद है कि आप यीशु के साथ बैठ सकें। और अगर आप यीशु के साथ बैठ नहीं रहे हैं, यू आर मिसिंग सो मच। एक बेहतर जीवन है जिसकी शुरुआत उसके उसके उपस्थिति से होती है। एक बेहतर जीवन है, एक बढ़िया जीवन है जिस जीवन तक हम पहुंच नहीं पाएंगे जब तक हम अपने आप को नम्र और दीन करके उसके पैरों पर बैठे नहीं। प्रेज गॉड। देखिए, हम दुनिया में और दुनिया के चीजों में कितने भी आगे चले जाएं, एक ऐसा जीवन है जो मुझे और आपको तब तक उसमें हम सहभागी नहीं हो सकते जब तक हम उसके पैरों में बैठकर उसकी उपस्थिति का आनंद न लें। यू कांट एंजॉय इट। प्रेज गॉड। ओके, सो एनीवेज, अभी मैं विश्वास करता हूं कि आप सब व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय देते हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो सोचिए, कंसिडर, थिंक, पॉन्डर कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। हाउ आर यू लिविंग योर लाइफ, व्हाट आर यू लिविंग इट फॉर। इन एवरी प्रेयर ऑफ योर्स मैग्निफाई गॉड। जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं उसकी बढ़ाई करिए। यू मैग्निफाई हिम। उसे बताइए कि प्रभु आपके जैसा और कोई नहीं है, आप अल्फा और ओमेगा हैं। आपके सामने आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी बढ़ाई करिए। प्रेज गॉड। उसने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा राजा हूं। प्रेज गॉड। उसके शब्दों को लेकर उसकी बढ़ाई करिए। जो उसने कहा, बढ़ाई का मतलब अपने मन से कुछ मत बोलिए। आपके पास परमेश्वर का वचन है, यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड। और इस परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की बढ़ाई के बहुत से शब्द हैं, बहुत से वचन हैं। उन वचनों को लीजिए, उन पर मनन कीजिए, और प्रार्थना के समय में जब आप बैठते हैं उस परमेश्वर की बढ़ाई करिए। एक और बार मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी बढ़ाई करने से वो बड़ा नहीं होता, वो पहले से बड़ा है। लेकिन आपके बढ़ाई करने से वो आपके जीवन में बड़ा हो जाएगा। प्रेज गॉड। आपके विचारों को वो वश में कर लेगा। आमीन। तो आपकी हर प्रार्थना में परमेश्वर की बढ़ाई करो। हर प्रार्थना में जो सोचिए, खाने के विषय में भी आप प्रार्थना करते हैं तो वो छोटी सी प्रार्थना, खाने के सामने बहुत लंबा प्रार्थना मत कीजिए, छोटा प्रार्थना करिए। जब खाने के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में भी प्रभु की बढ़ाई करिए। प्रभु, ये जो खाना हमारे पास आया है आपकी वजह से आया है, क्योंकि आप सबको खाना खिलाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। पक्षियों को आप खाना खिलाते हैं, ये खाना आपकी वजह से आया है, उसकी बढ़ाई करिए। एक मौका है, उसकी बढ़ाई करिए। आमीन। तो आपकी हर प्रार्थना में परमेश्वर की बढ़ाई करो। प्रेज गॉड। उसके ऊपर घमंड करो। आमीन। वचन में लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि पर घमंड न करें, धनवान व्यक्ति अपने धन पर घमंड न करें। लेकिन अगर कोई घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड करें कि वो परमेश्वर को जानता है। प्रेज गॉड। ऑसम। इट्स ब्यूटीफुल। ग्लोरी टू गॉड। आपकी हर प्रार्थना में परमेश्वर की बढ़ाई करो। आमीन। जो भी प्रार्थना आप करते हैं परमेश्वर की बढ़ाई करिए। ओके, इस वचन को देखिए, कुछ वचन प्रभु ने मुझे बताया है। प्रेरितों का काम 4 उसका 21। प्रेज गॉड। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, कुछ वचनों को मैंने निकाला है जहां पर यीशु मसीह के चेले, उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया। ओके, 40 साल से वो व्यक्ति, जन्म से वो लंगड़ा है, 40 साल हो गया। और सुंदर नामक गेट के सामने वो बैठा है, और पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगा करते हैं। तो जो फरीसी लोग थे और जो याजक थे, सदूकी थे, वे लोग इस चमत्कार को लेकर बहुत गुस्सा हो गए। और जब वो जब यीशु के चेलों से वो बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम यीशु के नाम से और चमत्कार नहीं करोगे, तुम यीशु के नाम का प्रचार नहीं करोगे। और इन्होंने धमकी दिया पतरस और यूहन्ना को। प्रेज गॉड। और उसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 4 उसके 21 में लिखा है, तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। इसीलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बढ़ाई करते थे।
प्रेज गॉड। वर्स 22, क्योंकि वो मनुष्य जिस पर यह चंगाई करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। ओके, वर्स 23, वे छुटकर अपने साथियों के, अभी देखिए इन लोगों को धमकी दिया गया है और ये छुटकर अपने साथियों के पास गए और जो कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया, अपने लोगों को सुना दिया। अभी वो प्रार्थना कैसे कर रहे हैं, देखिए उनके पास एक परिस्थिति है, लोग उनको धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, एक चैलेंज है, और वो अपने दोस्तों के पास आते हैं और अभी सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन प्रार्थना में वो क्या बोल रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। प्रेज गॉड। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। प्रेज गॉड। ऐसे समय में ये प्रार्थना आप क्यों कर रहे हैं, क्यों परमेश्वर को बोल रहे हैं कि सब कुछ आपने बनाया है? आपको धमकी दी जा रही है, प्रेज गॉड, आप सीधा धमकी पे क्यों नहीं आते हैं? प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं, प्रेज गॉड, आमीन, कुछ कुंजियां हैं प्रार्थना की। जब भी आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की बढ़ाई करें। परमेश्वर, आप जिस चीज का भी सामना कर रहे हैं उन सब चीजों से बड़ा है परमेश्वर। प्रेज गॉड। उनकी प्रार्थनाओं को देखिए, वो बोल रहे हैं, उसकी शुरुआत देखिए, वो बोल रहे हैं, प्रभु जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उन सबको बनाया है, तू वो स्वामी है। देखिए वो परमेश्वर की कैसी महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की कैसी बढ़ाई कर रहे हैं, हाउ दे आर मैग्निफाइंग गॉड, कैसे वो परमेश्वर को बड़ा कर रहे हैं। इस परिस्थिति के बीच में उनकी प्रार्थनाओं में देखिए वो परमेश्वर को कैसा बड़ा कर रहे हैं, हाउ दे आर मेकिंग गॉड बिग। वो बोल सकते थे कि फरिसियों के बारे में, वो बोल सकते थे वो महायाजक के बारे में, पुरनियों के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, लेकिन वो शुरुआत कर रहे हैं, प्रभु तू स्वामी है, उसको बड़ा करिए, परमेश्वर को बड़ा करिए। आप कोई भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर को बड़ा करिए। हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। Praise God. How powerful is that? प्रेज गॉड। तूने सब कुछ बनाया है प्रभु। वो परमेश्वर, उस प्रार्थना में वो परमेश्वर को बड़ा कर रहे हैं, वो परमेश्वर को महान कर रहे हैं। प्रेज गॉड। वो अपने में परमेश्वर को बड़ा कर रहे हैं और वही हमें करना है। दैट्स व्हाट वी मस्ट डू। प्रेज गॉड। आपके हर एक प्रार्थनाओं में आप परमेश्वर को बड़ा करिए, मेक हिम बिग। प्रेज गॉड। उसको और बड़ा करिए, मेक हिम वेरी बिग। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 2, don't magnify the challenges, magnify God. Praise God. Okay, हिंदी में I haven't changed it. इसका मतलब है कि चुनौतियों को बड़ा ना करें, परमेश्वर की बढ़ाई करें। Don't magnify the challenges, magnify God. Praise God. आपकी हर प्रार्थनाओं में परमेश्वर की बढ़ाई करें। चुनौतियों या समस्या, जो भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं, जो भी चुनौती का आप सामना कर रहे हैं, उन चुनौतियों को बड़ा मत करिए, आप परमेश्वर को बड़ा करिए। मेक गॉड बिग। प्रेज गॉड। कई बार लोग जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं, व्हेन दे सिट इन प्रेयर, और जब परमेश्वर पिता के सामने उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तो जो भी चुनौती का वो सामना कर रहे हैं या जो भी परेशानी का वो सामना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में वो परमेश्वर को नहीं पर उन चुनौतियों को इतना बड़ा करते हैं। परमेश्वर के सामने सोच के देखिए, जो लोग प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वे लोग मैग्नीफाइंग ग्लास को वो चुनौती और वो प्रॉब्लम्स के ऊपर इतना डालते हैं, प्रॉब्लम्स की तरफ डालते हैं और प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा करते हैं परमेश्वर के सामने। प्रेज गॉड। तो उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देता है हमेशा, क्योंकि उन्होंने एक गलत चुनाव किया। उन्होंने परमेश्वर को बड़ा करने के बजाय उन्होंने चुनौती को बड़ा किया। और कई बार हम सब ऐसा करते हैं, ऑल ऑफ अस डू दैट, क्योंकि हम जब ग्रो हो रहे हैं तो हम चुनौतियों को बहुत बड़ा करते हैं, लेकिन हमें एक जगह पर आना है। वी मस्ट कम टू अ प्लेस कि आप ये घोषणा करेंगे कि प्रार्थना में आप कभी भी
चुनौतियों को बड़ा नहीं करेंगे। चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, रहेंगी। जब तक आप धरती में हैं कोई ना कोई चैलेंज रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन जो भी है, आप फैसला करिए कि आप चुनौती को बड़ा नहीं करेंगे, आप समस्याओं को बड़ा नहीं करेंगे, आप प्रॉब्लम्स को बड़ा नहीं करेंगे। प्रेज गॉड। किसी किसी के मन में प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि परमेश्वर वो कमरे में है ही नहीं, गॉड इज नोवेयर टू बी फाउंड। प्रेज गॉड। और वो इसीलिए है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि चैलेंज सच में बहुत खतरनाक है। वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास को परमेश्वर से हटाकर चुनौती के ऊपर डाला है। तो उनको सिर्फ चुनौती दिखता है, उनको सिर्फ समस्या दिखता है, उनको सिर्फ प्रॉब्लम दिखता है, क्योंकि उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास को सिर्फ चुनौती के ऊपर डाला है। वो वहां से हटाना ही नहीं चाहते हैं। प्रेज। और मैं आपको बोल रहा हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप चुनौती को बड़ा मत करिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है, परमेश्वर शुरुआत है। वो शुरुआत से यहाँ पर है, उन्होंने बहुत चीजों को ठीक किया है। प्रेज गॉड। उसकी उपस्थिति में बैठकर हम चुनौती को कैसा बड़ा कर सकते हैं? ग्लोरी टू गॉड। हमें उससे बड़ा करना है। वी हैव टू मैग्नीफाई हिम। प्रेज गॉड। आपकी हर प्रार्थना में परमेश्वर की बढ़ाई करें, चुनौतियों की नहीं, समस्या की नहीं। प्रेज गॉड। कभी कभी मैं देखता हूं कि मैं चुनौती को बड़ा कर रहा हूं, क्या समस्या को मैं बड़ा कर रहा हूं, क्या अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को प्रार्थना के समय में, क्या मैं चुनौती की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूं? प्रेज गॉड। तो कई बार आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ कि मुझे परमेश्वर को बड़ा करना है। प्रेज गॉड। चुनौतियां हैं लेकिन मुझे परमेश्वर को बड़ा करना है, क्योंकि परमेश्वर का बड़ा करेंगे, परमेश्वर उन समस्याओं को निगल जाएगा। ही विल ईट इट, ही विल डिस्ट्रॉय इट। प्रेज गॉड। ओके। एक ऐसा एग्जाम्पल है, आप उसको देखिए। प्रेरितों का काम 16 उसका 23, वेरी कॉमन एग्जाम्पल। प्रेज गॉड। उसमें लिखा है, प्रेरितों का काम 16 उसका 23, जहां पर पौलुस और सिलास, आप सोचिए ये लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने इनको जेल में डाल दिया। ओके। और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें, चौकसी से रखें। वर्स 24। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट पर ठोक दिए। वर्स 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आई वाज शॉक्ड। मैं सोच रहा हूँ ये लोगों के कपड़े फाड़, इन्होंने पहली बात कोई गलत काम किया नहीं, वो लोगों को सुसमाचार बता रहे हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, यीशु मसीह का नाम के द्वारा लोगों को छुड़ाना चाहते हैं, और इन्हीं को पकड़ के बहुत मार दिया। प्रेज गॉड। कपड़े फाड़ दिए, शरीर लहू है। प्रेज गॉड। शरीर से लहू बह रहा है और ऊपर से जेल में डाल दिया। एक क्रिमिनल के समान, जो बहुत बड़ा गलती करता है, एक क्रिमिनल के समान जेल में डाल दिया, कुछ पूछा भी नहीं, जेल में डाल दिया और खाट में ठोक दिया। प्रेज गॉड। और ये सब होने के बाद ये दोनों भाई परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। दे आर प्रेइंग। क्या माइंडसेट, व्हाट अ माइंडसेट, व्हाट अ माइंडसेट। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे, मतलब परमेश्वर को उस जेल में परमेश्वर को बड़ा कर रहे हैं। प्रेज गॉड। उस जेल में परमेश्वर को मतलब ऐसा हो ऐसा ऐसा किया जा सकता है कि आपके शरीर में कपड़े नहीं हैं। प्रेज गॉड। आपके शरीर से लहू बह रहा है, आपको कुछ पता नहीं कि भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, और उस परिस्थिति के बीच में आप बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर को बड़ा करूंगा। ग्लोरी टू गॉड। मतलब ये भावनाओं से नहीं किया जा सकता, क्या आपकी भावनाओं सब नीचे हैं? प्रेज गॉड। प्रमोशन मिलने के टाइम परमेश्वर की बड़ाई करना, बोलना नहीं पड़ता है, भावनाएं ऊपर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इतना ऊपर है भावना। यहाँ पर भावना कहाँ पर है? शरीर पूरा मार मार के कपड़े फाड़ दिए हैं, जेल के अंदर डाला है, एकदम बहुत बड़े क्रिमिनल के समान एकदम अंदर वाले कोठरी में डाला है। आपकी भावनाएं सब नीचे हैं, मन में तनाव है। मतलब ये जो परमेश्वर की बड़ाई है, ये निर्णय से होता है, डिसीजन। मेरा स्तुति करने का मन नहीं कर रहा है,
मुझे परमेश्वर को बड़ा करने का मन नहीं कर रहा है, परिस्थिति अच्छा है तो बहुत मन करता है बड़ा करने का, प्रेज गॉड। लेकिन परिस्थिति अगर ऐसी हो, चुनौतियां हो लाइफ में, समस्या हो लाइफ में, तो परमेश्वर को बड़ा करने का मन नहीं करता है। परमेश्वर को, और लोग बोलेंगे परमेश्वर को पत्थर मारने का मन करता है, परमेश्वर को बोलने का मन करता है कि आप क्या कर रहे हैं, प्रेज गॉड। लेकिन ये है मैच्योरिटी, राइट? ये है मैच्योरिटी, परिपक्वता इसमें है। आप फैसला करते हैं कि आप परमेश्वर को बढ़ाई करेंगे, यू मेक अ डिसीजन कि आप परमेश्वर को बड़ा करेंगे। ऐसे परिस्थिति में आप परमेश्वर को बड़ा करेंगे। और मेरा मानना है कि पौलुस और सीलास, इन्होंने फैसला किया कि हम परेशानी को, समस्या को और प्रॉब्लम्स को बड़ा नहीं करेंगे, हम इस परिस्थिति में भी परमेश्वर को बड़ा करेंगे। मतलब वो चुनाव है, जानबूझ के किया, जब नहीं करने का मन हो रहा था तभी भी किया। और वही हमें करना है, वी मस्ट डू इट। हमें भावुक, ये जो भावुक विश्वासी होते हैं, आप जानते हो विश्वासी कैसे हैं, वो तभी परमेश्वर की बड़ाई करते हैं जब प्रमोशन मिलता है। ओह ग्लोरी टू गॉड। प्रमोशन मिलता है, परमेश्वर की बड़ाई, और अच्छी बात है, आपकी सफलताओं में परमेश्वर को महिमा देना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ सफलताओं में आप प्रभु को महिमा नहीं देते, हर परिस्थिति में आप परमेश्वर को महिमा देते हैं। और कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं लाइफ में जहां पर आपको परमेश्वर को बड़ा करने का मन नहीं करता है, फिर भी आप करेंगे क्योंकि परमेश्वर बड़ा है। और इस परिस्थिति में मैं परमेश्वर को बड़ा कर रहा हूं, और परमेश्वर मुझे, इस समस्या को परमेश्वर निगल जाएगा और मुझे इससे बाहर लाएगा। वही एक भाई के बारे में मैं सुन रहा था, हमारे कलीसिया में एक भाई की गवाही आई थी। वो बहुत कुड़कुड़ा रहे थे, बहुत शिकायत कर रहे थे क्योंकि चीजें उनके उनके फेवर में नहीं हो रही थी। हर बात में वो बहुत ज्यादा शिकायत, कठिन परिस्थिति में थे ब्रदर, कठिन परिस्थिति में थे। तो वो चीजों को लेकर शिकायत कर रहे थे कि नहीं हो रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है। प्रेज गॉड। और उन्हें पता चला कि देखो, शिकायत करने से, कुड़कुड़ाने से परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। तो उन्हें पता चला कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तो उन्होंने एक चुनाव किया कि मैं अभी परिस्थिति कितने भी कठिन हो, मैं परिस्थिति के बीच में परमेश्वर को बढ़ाऊंगा। और उन्होंने वो छोटा सा फैसला लिया। ग्लोरी टू गॉड। उन्होंने फैसला किया कि हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, कुछ भी हो हम परमेश्वर को बड़ा करेंगे। और उन्होंने वो फैसला किया, प्रेज। और वो परिवार मिलके परमेश्वर को बड़ा करने लगा, वो परमेश्वर को बड़ा करने लगा। परमेश्वर हर छोटी चीज में, जिस छोटी चीज को लेकर वो कुड़कुड़ाया करते थे, उस छोटी चीज को लेकर वो परमेश्वर को बड़ा करने लगे, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। आप जानते हैं क्या हुआ? उनका कर्ज था 10,000 रुपए का, किसी से उन्होंने लिया था पैसा। उस व्यक्ति ने अलौकिक तरीके से इस परिवार से कहा कि वो कर्ज को मैं माफ करता हूँ, मुझे वो 10,000 रुपया नहीं चाहिए। ग्लोरी टू गॉड। प्रेज। कैसे होता है ये चीज, कैसे हो सकता है? ये तभी होता है जब स्वर्गीय कुंजियां आप अप्लाइंगे, आप अप्लाई करेंगे, आप लागू करेंगे। और क्या है वो कुंजियां? प्रेज लॉर्ड। आपके हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को बड़ा कीजिए। डू इट ऑन पर्पस। आई नो यू डोंट वांट टू डू इट, यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, बट डू इट एनी हाउ। प्रेज गॉड। डू इट ऑन पर्पस, डू इट आउट ऑफ योर विल। अपनी इच्छा से करिए कि मैं इस परिस्थिति में प्रभु को बड़ा करूंगा, शैतान तो मुझे रोक नहीं सकता। प्रेज गॉड। आमीन। और उन्होंने किया, और वही पौलुस और सीलास ने किया। वो बोल रहे हैं कि इस परिस्थिति में हम परमेश्वर को बड़ा करेंगे, इस कैद में हम परमेश्वर को बड़ा करेंगे। और जानते, और वो थोड़ा जोर से कर रहे थे, वचन में लिखा है बंधुए बंधुए उनकी सुन रहे थे। माय गुडनेस, ग्लोरी टू गॉड। और यू नो, दिस इज व्हाट आई बिलीव। मैं ये विश्वास करता हूँ, लोगों को जीतने का सबसे आसान तरीका, अगर आप दुनिया में काम करते हैं, बिजनेस है, सबसे आसान तरीका लोगों को जीतने का, जो आप हैं उसे जीकर बताइए। देखिए पौलुस और सिलास ने, वो जानबूझ के ड्रामा नहीं कर रहे थे सबके सामने, सबका अटेंशन ग्रैब करने का कोशिश नहीं। नहीं, वो बोल रहे कि ये हमारा जीवन है, हम परेशानी में परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अगर हम, जो विश्वासी हम हैं, अगर विश्वास का जीवन हम जिए, लोगों का उद्धार होगा। जस्ट लिव हु यू आर। प्रेज गॉड।
जो आप हैं उसे जीकर दिखाइए। वही आसान तरीका है सुसमाचार लोगों को जीतने का। प्रेज गॉड। ओके, वर्स 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। वर्स 26, कि इतने में एकाएक बड़ा भूलडोल हुआ। ओह ग्लोरी टू गॉड। यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार, कितने द्वार, सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आप जानते हो बंधन, जेल, आपने वो हथकड़ी देखा होगा, इतना स्ट्रॉन्ग। प्रेज हो, ऐसा उन्होंने मार मार के नहीं तोड़ा, परमेश्वर की बड़ाई करके टूट गया वो। प्रेज हो, मतलब हथकड़ी और दरवाजों को तोड़ने के लिए आपको ताकत की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की बढ़ाई करने की जरूरत है। बिना संघर्ष के वो हथकड़ी आपके हाथ से निकल कर आ जाएगी। मतलब जो भी परेशानी का आप सामना कर रहे हैं, देयर इज अ वे टू फाइट। एक तरीका है लड़ने का। हम सांसारिक लोग नहीं है, वी आर सिटीजन्स ऑफ हेवन। हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हमारे पास तरीका है लड़ने का। ग्लोरी टू गॉड। और हम परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, वी मेक हिम बिग। कठिन परिस्थिति में हम उसको बढ़ाई करते हैं। प्रार्थना में जब बैठते हैं, उसकी उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, परेशानी को बड़ा नहीं करते हैं, प्रेज को उसकी उपस्थिति में बैठकर उसको बड़ा करते हैं। वी मेक हिम बिग। प्रेज गॉड। और वो उन समस्याओं को निगल जाएगा, ही विल स्वॉलो इट। प्रेज गॉड। पूरे बंदीगृह के नेव को हिला डाला, सोचिए। Glory to God. Amen. Okay, number 3, magnifying God is not only a part of prayer, it is the highest prayer. परमेश्वर की बड़ाई करना केवल प्रार्थना का हिस्सा नहीं है, यह सर्वोच्च प्रार्थना है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर की जब हम बड़ाई करते हैं, वो प्रार्थना का सिर्फ थोड़ा बहुत अंग या भाग नहीं है। परमेश्वर की बढ़ाई करने का मतलब है कि वो सिर्फ प्रार्थना को एक भाग नहीं है, पर वो सर्वोच्च प्रार्थना, इज द हाईएस्ट प्रेयर। और कभी कभी आप समय निकाल कर आप परमेश्वर को बड़ा करते हैं, या फिर ऐसे गीतों को आप गाते हैं जो परमेश्वर को, जैसे आज हमने सुना, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई भी ईश्वर नहीं। देखिए ये सब गीत जो है वो परमेश्वर की बढ़ाई करने वाले गीत हैं। इट्स जस्ट मैग्निफाइंग गॉड। प्रेज गॉड। तो वो केवल एक प्रार्थना का एक भाग नहीं है। जो अभी सोचिए, आप खाना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन प्रार्थनाओं में ऑफकोर्स हम परमेश्वर को बड़ा करते हैं और वो प्रार्थना का एक हिस्सा है। लेकिन ऐसी भी प्रार्थना है जहां पर पूरी प्रार्थना आप सिर्फ उसको बड़ा करते हैं, और वो प्रार्थना सर्वोच्च प्रार्थना है। जैसे प्रार्थनाएं होती हैं, आपको कुछ जरूरत है आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपके नीड्स के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, और अलग अलग प्रकार की प्रार्थना है। लेकिन ये सब अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाओं में सबसे सर्वोच्च और सबसे बड़ा प्रार्थना है जो बहुत विश्वासी करते ही नहीं है, और वो प्रार्थना है परमेश्वर को बड़ा करना, जिसमें कि तो सोचिए, एक बार आप पिता के पास आते हैं, एग्जाम्पल, आप अपने कमरे में आए, आपने अपने वाइफ से कहा कि मैं जरा प्रार्थना करता हूँ, या हस्बैंड से कहा मैं जरा प्रार्थना करता हूँ, और आप अंदर आके पिता के सामने बैठे हैं, और पिता शायद आपसे पूछ रहा है कि तुमको क्या चाहिए, और आप बोल रहे हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अभी ये जो आधा और 1 घंटा मैं इसीलिए आपके सामने आया हूँ कि मैं सिर्फ आपको बड़ा करना चाहता हूँ। मैं अभी आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये जो आधा 1 घंटा है, जो भी आपका प्रार्थना का समय है, एक दिन या हफ्ते में एक दिन या जैसा भी आप कर सकते हैं, आप बोलिए प्रभु ये समय आज मैं आपको सिर्फ बड़ा करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू मैग्निफाई यू, दैट्स व्हाई आई हैव कम। आमीन। ये एक प्रकार का बहुत सर्वोच्च प्रार्थना है, जिसे आप प्रभु की ओर देखकर, प्रेज, और आप उसको इतना बड़ा कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास को आप इतना उसके ऊपर कर रहे हैं, प्रेज गॉड, उसके वचन को लेकर आप उसके सामने दोहरा रहे हैं। ऐसे वचनों को आप लेकर दोहरा रहे हैं जो उसकी महानता के बारे में बात करता है। उन वचनों को लेकर आप उसे दोहरा रहे हैं, और जैसे आप दोहराते हैं, उसकी ओर देखकर आप उसे दोहराते हैं, वो आपके अंदर वो बड़ा होने लगता है, वो आपके अंदर वो महान होने लगता है, और आप भी गोलियत, दाऊद के समान गोलियत के सामने खड़े रहकर बोलेंगे कि मेरा परमेश्वर तेरे से बड़ा है। प्रेज, इट कम्स टू प्रैक्टिस।
प्रेज गॉड। सीधा खड़े गोलियत के सामने खड़े रह के आप नहीं बोल पाएंगे। प्रेज गॉड। जब दाऊद भेड़ों के साथ अपने छोटे से गिटार लेकर के वो परमेश्वर को बड़ा करता, वो हर दिन का रूटीन था उसको कि मेरा परमेश्वर बड़ा है। ग्लोरी टू गॉड। सो परमेश्वर की बढ़ाई करना केवल प्रार्थना का हिस्सा नहीं है, ये सर्वोच्च प्रार्थना है। ओके, इस वचन को देखिए, प्रेरितों का काम 13 उसके 2 में लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, जब वो उपवास सहित परमेश्वर की उपासना मतलब परमेश्वर को बड़ा कर रहे थे। ऐसी प्रार्थनाएं हैं जहां पर आप केवल उसको बड़ा करते हैं, आप उससे कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप प्रभु को कुछ बता नहीं रहे हैं, आप उसकी उपस्थिति में बैठकर उसको बड़ा कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास उसके ऊपर डाल रहे हैं कि प्रभु देखिए, प्रभु यीशु प्रभु है, लेकिन वो आपके मुंह से वो सुनना चाहता है कि वो आपका प्रभु है। प्रेज गॉड। प्रभु, जो भी पहाड़ का मैं सामना कर रहा हूँ, आप इन पहाड़ों से बड़े हैं। ग्लोरी टू गॉड। वही ये लोग कर रहे थे। कुछ ग्रुप लोग, अगर आपका ग्रुप है दोस्तों का, आप लोग साथ में आइए और परमेश्वर को बड़ा कीजिए। जस्ट मेक हिम बिग। प्रेज गॉड। वो पहले से बड़ा है, लेकिन आपके जीवन में उसको बड़ा करिए। जस्ट प्रेज हिम। आमीन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबस और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उसे बुलाया है। उसको बड़ा करना, परमेश्वर की उपासना करना मतलब उसको बड़ा करना, उसे महान करना। प्रेज गॉड। उसे अपने जीवन में महान करना, उसकी बढ़ोतरी के बारे में बात करना, उसके वचन को लेकर उसे बताना कि प्रभु आप बड़े हैं। Glory to God. Because what you talk, you become conscious. जो चीज को आप बोलते हैं, उसी चीज के विषय में आप सचेत रहते हैं। Glory to God. कुछ लोग हैं, वो शायद अलग अलग चीज को लेकर वो बीमारी के बारे में बढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोग हैं वो शैतान को लेकर बढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोग हैं अपनी परेशानी को लेकर वो बहुत ज्यादा बढ़ाई कर रहे हैं। कहा क्यों परमेश्वर नहीं है उन शब्दों में? वेयर इज गॉड? जब एक व्यक्ति बीमारी को लेकर बढ़ाई कर रहा है, परमेश्वर कहां पर है? वेयर इज गॉड? जब एक व्यक्ति शैतान को लेकर उसकी बढ़ाई कर रहा है, परमेश्वर कहां पर है? वेयर इज गॉड? प्रेज गॉड। और ये जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर को बड़ा करती हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर को बड़ा करना है, परमेश्वर के बारे में घमंड करना है। प्रेज गॉड। ओके। भजन संहिता 46 उसके 10 में प्रभु ने कहा, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। प्रेज गॉड। आमीन। बोलता है चुप हो जाओ, उसका मतलब है कि मेरी महानता और मेरी तरफ देखकर मुझे बड़ा करो। प्रेज गॉड। मैं पृथ्वी से बड़ा हूं, मैं पृथ्वी के जातियों से बड़ा हूं। पृथ्वी में जो कुछ है, आपको याद है प्रेरितों के काम में चेलों ने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु देखो कुछ लोग हमको धमकी दे रहे हैं। उन्होंने प्रार्थना उनकी सुनी है, प्रभु स्वर्ग में, धरती के नीचे जो कुछ है आपने बनाया है। क्या प्रार्थना है। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। प्रभु को बता रहे, प्रभु ये जो लोग आवाज कर रहे हैं ना, ये सबको आपने बनाया है। प्रेज गॉड। और सिर्फ इनको ही नहीं, स्वर्ग में जो कुछ है, धरती में जो कुछ है, पानी में जो कुछ है, उसके अंदर जो कुछ है, सब कुछ आपने बनाया। मतलब वो प्रभु की महानता को बता रहे हैं। प्रेज गॉड। और प्रभु को ये नहीं बोल रहे, प्रभु देखो फर्सी बोल रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग? नहीं, यू मैग्निफाइंग गॉड। ग्लोरी टू। इसलिए प्रभु ने कहा चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं परमेश्वर हूं, मैं कोई खिलौना कठपुतली नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं। और मैं जातियों में महान और पृथ्वी भर में महान हूं। प्रेज गॉड। अमेजिंग वर्ड्स। इस वचन को देखिए, कुछ वचन मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमें बताता है परमेश्वर की महानता। सम वर्सेस। ओके, उसमें से एक वर्स है यशायाह 40 उसका 12। परमेश्वर के वचन से हमें पता चलता है उसकी महानता। और कुछ ऐसे वचन हैं जो उसकी महानता को बताते हैं, ताकि आपके मन में वो महान हो जाए। क्योंकि अगर आपके मन में वो महान हो जाए, ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं है जिसका आप सामना नहीं कर सकते हैं। और वही एक कारण है कि दाऊद, जब गोलियत उसकी तरफ भागकर आ रहा था, दाऊद भागकर गोलियत की तरफ गया। 17 साल का लड़का
जहां पर बड़े बड़े लोग, सिपाही लोग, बड़े हाइट वाले, बड़े ट्रेनिंग के साथ वे लोग पीछे भाग रहे हैं, यहाँ पर एक 17 साल का लड़का गोलियत की तरफ भाग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है कि गोलियत की तरफ भाग रहा है, गोलियत से पीछे नहीं भाग रहा है, गोलियत की तरफ भाग रहा है। कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की महानता पर मनन करता है और परमेश्वर की महानता से वो भरा हुआ है। उसको गोलियत बोलते, कौन है गोलियत? मैं वो बोलते हैं कि ये जिसने ये खतना रहित फिलिस्ती को मैं ऐसा मारूंगा, उसके मन में परमेश्वर की महानता देखिए, उसको गोलियत भी हिला नहीं सका। और अगर वही महानता अगर हमारे मन में है, क्या चीज हिला सकता है हमको? व्हाट इज द थिंग दैट विल शेक अस? प्रेज गॉड। उसकी महानता उसके वचन में देखिए, उसने लिखा है कि किसने महासागर को चुल्लू से मापा, किसने महासागर को चुल्लू से मापा, और किसने बित्ते से आकाश को, आकाश का नाप हुआ। किसके बित्ते से? बित्ते मतलब ये स्पैन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पैन, मतलब ये जो मेजरमेंट है स्पैन, इसको बोलते हैं बित्ते। वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने बित्ते से आकाश को नापता है। प्रेज गॉड। यहाँ से नापेंगे मेरा ये नाप से हाथ ही नापता है। परमेश्वर अपने बित्ते से आकाश को नापता है। आकाश का एक तरफ आप देखेंगे, पीछे का तरफ आप देख नहीं सकते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ का साइड दिखेगा नहीं, और परमेश्वर ऐसे आकाश को नापता है। अपने चुल्लू में महासागर को मापता है। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। मैं अक्सर इस वचनों के बारे में सोचता हूँ, आई लव इट। आप जाते हैं मार्केट में, जाते हैं टमाटर लेते हैं, आप आलू लेते हैं या जो भी आप लेते हैं, और तराजू में देखिए जो व्यक्ति भाजी बेचता है वो नाप के देता है कितना, 1 किलो, आधा किलो, जो भी है। प्रभु पहाड़ों को और पहाड़ियों को तराजू में नापता है। कितना महान है हमारा परमेश्वर। ही इज सो बिग। प्रेज गॉड। उसकी महानता पर हमें हमें उसकी महानता को जानना है। वो पहाड़ों को तराजू में नापता है, पहाड़ियों को कांटे में वो तोलता है। महासागर उसके हाथों में है, अपने बित्ते से वो आकाश को नापता है। आपके घर को नहीं चला सकता वो, आपके भविष्य को नहीं संवारेगा वो। ये सारी चीज आपको अपने कंधों पर रखना होगा। कौन है आपका परमेश्वर? वो अपने बित्ते से आकाश को नापता है। ओ माय गुडनेस, दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। प्रेज गॉड। ओके, और कुछ वचन है उनको देखिए। ये ऑल्दो मैं ज्यादा समय नहीं बिताऊं, लेकिन इन वचनों पर मनन कीजिए। अनलेस यू मेडिटेट इट वोंट बी बिग। जब तक आप मनन नहीं करेंगे वो बड़ा नहीं होगा। प्रेज गॉड। आपका प्रभु बहुत बड़ा है, इज वेरी बिग, लेकिन क्या आप में वो बड़ा है? दैट्स द क्वेश्चन। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 1:8 में कहा, प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। कौन सा मान? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान यह कहता है। उस वचन में थोड़ा पार्क करिए, अपने गाड़ी को थोड़ा रोक दीजिए उसमें। सर्वशक्तिमान। ग्लोरी टू गॉड। वो यह कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। उसके वचन को लेकर उसकी बढ़ाई करिए। प्रेज गॉड। प्रभु आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके जैसा और कोई नहीं। उसको बड़ा करिए, मेक इट बिग। ग्लोरी टू गॉड। जैसे आप उसके वचनों को लेकर उसके सामने बड़ा करेंगे, वो आपके अंदर बढ़ने लगेगा। प्रेज गॉड। ही विल बिकम सो बिग इन यू। और आप कोई भी, आपको आपको पता है दाऊद ने एक बार कहा, मेरे सामने कितनी भी बड़ी दीवार हो, परमेश्वर की सहायता से मैं उस दीवार के आर पार जा सकता हूँ, दीवार के ऊपर मैं जंप कर सकता हूँ, दाऊद ने कहा। प्रेज गॉड। सिर्फ वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मन में, जिसकी आत्मा में परमेश्वर बड़ा है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वचन नंबर 18 में देखिए, यीशु ने कहा, मैं मर गया था और अब देख, देख आंखों से देख, मन से देख, आत्मा से देख, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं
और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। प्रेज, ये सब उसको बड़ा करने वाले वचन हैं। इन वचनों को हम भूल नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। ये सब उसको बड़ा करने वाले वचन हैं। प्रेज गॉड। जैसे जैसे आप इन वचनों पर मनन करेंगे और वचनों को बोलेंगे, आपके अंदर वो इतना बड़ा हो जाएगा कि गोलियत आपको दिखेगा नहीं। किधर है गोलियत? वो आपके सामने खड़ा है, लेकिन ही विल नॉट बी अ फैक्टर। ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि आपके मन में परमेश्वर इतना बड़ा है कि गोलियत को आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। आमीन। वैसा जीवन होना चाहिए हमारा। ओके। एंड फाइनली रोमी 8 उसके ओके प्रेरितों का काम 10 उसके 46 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। प्रेज गॉड। अन्य एक समय आता है, आई वांट टू टेल यू दिस, एक समय आता है जब आप वर्सेस लेकर कि प्रभु आपने लाल समुद्र को अलग किया, आपने 40 साल अपने लोगों को मन्ना खिलाया, आपने पत्थर से आप पानी लेकर के आए। प्रेज गॉड। आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक समय के बाद फिर आप अन्य भाषा में उसकी पढ़ाई करें। जस्ट स्पीक इन टंग्स, यहाँ पर लिखा है कि वो अन्य भाषा बोलकर परमेश्वर की पढ़ाई कर रहे थे। तो जब आप वचनों को बोलते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठकर उसको पढ़ा करते हैं, फिर आप अन्य भाषा बोलकर उसकी पढ़ाई करें। मान जो लेगा आशिकी, यू मेकिंग हिम बिग। आप उसको, और तो सिर्फ अंग्रेजी में आप उसको बड़ा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिंदी मराठी या जो भी आपकी भाषा है, सिर्फ उसमें आप बड़ा नहीं कर रहे हैं, आप अन्य भाषा में, और आप प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपको बड़ा करना, आई एम मेकिंग यू बिग। अपने जीवन में, अपने विवाह में, अपने आर्थिक क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, सेवकाई में मैं आपको बड़ा करना चाहता हूँ। मैं आपको ही बड़ा करूंगा। फिर आप अन्य भाषा में शुरू हो जाइए, निकल जाइए अन्य भाषा में। मान जो गोलो प्रेस से खाता ब्ले गोरो शका चला महा। प्रेज गॉड। जैसे आप अन्य भाषा में बातें करेंगे, वचनों को लेकर बातें करेंगे, और आप हर दिन करेंगे, 5 साल में 2 बार नहीं, एवरी डे थोड़ा समय लेकर के आप उसको बड़ा करिए। जस्ट मेक इट बिग। धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप, वो आप में इतना बड़ा हो जाएगा कि गोलियत आपको डरा नहीं सकता है, कोई पहाड़ आपको डरा नहीं सकता है, कोई समुद्र आपको डरा नहीं सकता है, क्योंकि समुद्र को वो चुल्लू में नापता है। आकाश आपको डरा नहीं सकता, वो अपने बित्ते से नापता है आकाश को। तराई आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि तराई में वो सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। अगर परमेश्वर हमारे लिए है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज गॉड। अगर परमेश्वर हमारे लिए है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इफ गॉड इज फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? वही मेरा एनकरेजमेंट है आप सबके लिए आज, कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, समय लेकर के उसको बड़ा करिए। मेक हिम बिग। आपकी परेशानियों से बड़ा है, वो इस पहाड़ से बड़ा है। पहाड़ को इतना ध्यान मत दीजिए, पहाड़ को पिघल देगा परमेश्वर। प्रभु को बड़ा करिए। कभी कभी आपको मन करता है बड़ा करने का, कभी कभी मन नहीं करता है, और जब मन नहीं करता है तभी और ज्यादा बड़ा करिए, क्योंकि हम भावनाओं से नहीं, हम विश्वास से जीते हैं। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, प्रभु आपकी महानता का प्रकाशन आप हमें दीजिए। आपके वचन में आप हमें और बढ़ाइए। हर परिस्थिति में हम आपको बड़ा करेंगे। हर परिस्थिति में हम स्वर्गदूतों को, शैतान को बताना चाहते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता सारे पहाड़ों से बड़ा है, सारे चुनौतियों से बड़ा है। और प्रभु हम आपको महान करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी गुणगान आपको महान करते हैं। प्रभु इस आर कलीसिया में आप बड़े हैं। प्रिंस गॉड, आप बड़े हैं, सब कुछ आपके बारे में। जितने लोग आज जुड़े हैं प्रभु, आप उनमें बड़े हो रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा को देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज